नमस्कार, जोहार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ जो फटाफट समाचार के साथ आ रही हैं। पता चले कि रांची में प्रदीप यादव का घर हुआ सील, दुमका में मिले 60 लाख कैश, कांग्रेस विधायक समेत 7 के 13 ठिकानों पर ईड की पड़ी रेड। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव सहित 7 लोगों के 13 ठिकानों पर छापा मारा है। ईडी की टीम ने मंगलवार की सुबह रांची के 6, गोंडा के 4 और दुमका के 3 ठिकानों पर छापामारी की है। छापामारी के दौरान गड़बड़ी व निवेश से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। छापेमारी के बाद प्रदीप यादव ने रांची स्थित आवास को सील कर दिया गया है। बुधवार को उन्हें रांची बुलाया गया है। प्रदीप यादव का मोबाइल मंगलवार सुबह 4 बजे से स्विच ऑफ बता रहा है। इस बाबत इन्होंने ईडी से कहा है कि उनका मोबाइल फ़ोन खो गया है। ईडी की टीम को दुमका के विक्की आर्यन कंस्ट्रक्शन कंपनी के अजय कुमार झा उर्फ मिक्की झा के ठिकाने से 60 लाख रुपए और काफ़ी दस्तावेज मिले हैं। यह राशि और दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। अजय झा कुछ बड़े राजनेताओं का करीबी बताया जाता है। ईडी ने यह छापामारी आयकर विभाग द्वारा 4 नवंबर 2022 को प्रदीप यादव के ठिकानों पर हुई छापामारी के बाद दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर की गई है। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड के सरकारी स्कूलों में अब हफ्ते में 2 दिन खेलकूद छुट्टी के बाद 1 घंटा और कार्य करेंगे शिक्षक। झारखंड के सरकारी विद्यालयों के संचालन के लिए नई समय सारणी जारी की गई है। इस संबंध में मंगलवार को पत्र जारी कर दिया गया है। नई समय सारणी में अब छुट्टी के बाद शिक्षक व विद्यार्थी खेलकूद के लिए 1 घंटा अतिरिक्त नहीं रुकेंगे। आज सप्ताह में 2 दिन स्कूल अवधि के दौरान ही 2 घंटी खेलकूद के लिए निर्धारित किया गया है। वहीं प्रत्येक सप्ताह 1 घंटी बच्चों को पुस्तकालय के लिए निर्धारित किया गया है। उसकी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस संबंध में जिलों को निर्देश जारी कर दिया गया है कि बुधवार व शनिवार को शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए 1 घंटी पीटी, ड्रिल, योग आदि गतिविधि संचालित की जाएगी। योग में झारखंड कार्यक्रम के तहत स्कूलों में योग से संबंधित गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। किसी जिला में किस खेल को प्राथमिकता दी जाए, इस संबंध में जिलों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। समय सारणी में अलग अलग कक्षाओं में किस घंटे में किस विषय की पढ़ाई होगी, इसकी जानकारी भी दी गई है। विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुरूप शिक्षक अब विद्यालय में छुट्टी के बाद 1 घंटा प्रधानाध्यापक के निर्देश के अनुरूप स्कूल से संबंधित कार्य करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर हरमू के बड़े इलाके में पानी के लिए तरस रहे हैं लोग, नहीं निकल पा रहा है समाधान। मजले के हरमू के वार्ड नंबर 34 स्थित करम चौक, विद्यानगर, कृष्णनगर, गंगानगर, यमुनानगर, बड़ई मोहल्ला, चालानगर, मुरला पहाड़ सहित अन्य इलाकों में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। इस इलाके में पानी की समस्या कोई नई नहीं है। यहाँ होली के बाद से ही पानी की समस्या शुरू हो जाती है, जो आधी बरसात तक बरकरार रहती है। जैसे जैसे ज़मीन से पानी का लेयर बढ़ता है वैसे से लोगों का बोरिंग चलना शुरू होता है। इसके बाद से इनकी समस्या का समाधान हो पाता है। जब तक बारिश ठीक से नहीं हो जाती तब तक उनकी समस्या यूं ही बरकरार रहती है। इलाके के लोगों ने कहा कि उनके यहाँ 2 साल पहले पानी का पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन आज तक इससे पानी की आपूर्ति नहीं शुरू की गई है। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट कल जारी कर दिया गया था, जिसमें बोकारो में लड़कियाँ ने मारी है बाजी। आर्ट्स में लड़कियों ने आगे और कॉमर्स में लड़कों ने मारी बाजी। बता कि झारखंड में बोर्ड की ओर से मंगलवार को 12वीं आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट जारी कर दिया गया था। आर्ट्स में जिला में 14,742 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें 6,304 छात्र और 8,438 छात्रा शामिल थे। 14,236 विद्यार्थी पास हुए हैं। इनमें से 6,057 छात्र व 8,169 छात्रा शामिल हैं। 6,757 विद्यार्थियों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इनमें 2,689 छात्र व 4,068 छात्राएं शामिल हैं। वहीं 7,172 विद्यार्थियों ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इनमें से 3,200 छात्र व 3,972 छात्राएं शामिल हैं। इसके अलावा 304 विद्यार्थियों ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इनमें 166 व 138 छात्राएं शामिल हैं। वहीं 478 विद्यार्थी फेल हुए हैं। इनमें छात्र 241 व छात्रा 237 शामिल हैं। तो दूसरी ओर झारखंड के मुख्य सचिव की आपत्ति के बाद हटाए गए 28 विशेषज्ञ। कल्याण विभाग ने रिटायर्ड अधिकारियों को किया बहाल। मतलब कल्याण विभाग ने बहाल किए गए 28 विशेषज्ञों को हटा दिया गया है। विभाग के सचिव के श्रीनिवासन की पहल पर एक इंटरव्यू कमेटी बनाकर यह बहाली की गई थी। महज साक्षात्कार के लिए जरिए मार्च 2023 में बहाल हुए विशेषज्ञों में
में रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी, इंजीनियर, बैंकिंग और शिक्षा सेवा से जुड़े अधिकारी शामिल थे। अलग अलग सेवा से जुड़े इन अधिकारियों के लिए 60 से 75,000 रुपये मानदेय तक दिया गया था। इन अफसरों को 1 महीने का मानदेय भी दिया गया है। बिना अनुमति के हुई थी बहाली। सबसे अहम बात यह है कि विभाग ने इस विशेषज्ञों की बहाली के लिए वित्त एवं कार्मिक विभाग से अनुमति भी नहीं ली थी। बहाल किए गए 28 विशेषज्ञों में से 24 कल्याण निदेशालय और 4 विभागीय मुख्यालय में सेवा दे रहे हैं। विभाग की इस अस्थायी बहाली पर सरकार की ओर से सवाल उठाए गए हैं। इसके बाद मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने आपत्ति जताई। इसके बाद विभागीय सचिव ने 29 मई को इन विशेषज्ञों को हटाने का निर्देश जारी कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड के 62 अंगीभूत कॉलेजों में बंद होगी इंटर की पढ़ाई। जैक ने शिक्षा विभाग को भेजी है रिपोर्ट। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की गाइडलाइन और नई शिक्षा नीति 2020 के तहत राज्य के अंगीभूत कॉलेजों में अब इंटरमीडिएट की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। यानी नए सत्र से इन कॉलेजों में इंटरमीडिएट में नए विद्यार्थियों का नामांकन नहीं होगा। हालांकि इस स्थिति में राज्य में इंटरमीडिएट की लगभग 1.5 लाख सीटें खाली रह जाएंगी, यानी कि 1.5 लाख सीटें खाली रहेंगी। फिलहाल राज्य के 62 कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने शुरू की महाजनसंपर्क अभियान। पार्टी के कार्यों को जनता तक पहुंचाने पर लगा रहे हैं जोर। बता चले कि भारतीय जनता पार्टी का महाजनसंपर्क अभियान 30 मई से शुरू हो गया है। 1 माह तक चलने वाले महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम से केंद्र सरकार के कार्यों को लोगों तक पहुँचाने पर जोर दिया जाएगा। इस मौके पर पलामू पहुँचे जनसंपर्क अभियान के प्रमंडलीय प्रभारी गणेश मिश्र ने पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को केंद्र की लाभकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का जोर दिया गया है। बता दें कि महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की जा चुकी है। भाजपा जिला कार्यालय में मंगलवार को पलामू एवं गढ़वा जिले के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता पलामू जिला अध्यक्ष विजयनंद पाठक ने की। संचालन महामंत्री सुरेंद्र विश्वकर्मा ने किया। बैठक से पूर्व नेता और कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्याम प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया। इसके बाद जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में वनपाल के 50% पदों पर सीधी नियुक्ति का हुआ विरोध। आंदोलन की चेतावनी। बता दें कि झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ के पश्चिमी सिंहभूम जिला संघ की ओर से मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर काला बिल्ला लगाकर राज्यव्यापी विरोध जताया गया। संघ के सभी सदस्यों ने काला बिल्ला लगाकर अपने विभागीय कार्यों का निष्पादन किया। इस दौरान वनपाल के 50% पदों पर सीधी नियुक्ति का विरोध जताया जा रहा है। साथ ही समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। तो वहीं दूसरी ओर गंगा दशहरा के मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। जय मां गंगे की लगाए गए जयकारे। मतलब कि गंगा दशहरा के अवसर पर मंगलवार को पवित्र पावनी उत्तरवाहिनी मां गंगा के तट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाए जाने का विधान है। मंगलवार की सुबह से ही श्रद्धालु साहिबगंज शहर के मुक्तेश्वर धाम, बिजली सीढ़ी, गंगा घाट, फेरी घाट, शकुंतला सहाय गंगा घाट, पुरानी साहिबगंज, ओझा टोली घाट, मलाली टोला घाट, कबूतर खोपी घाट, चानन घाट, मदन शाही सकरी गली घाट, गोपालपुर घाट, गर घाट सहित सकरी गली, महाराजपुर, तालझाड़ी, मंगल घाट, राजभवन, उधवा सहित अन्य क्षेत्र के विभिन्न गंगा घाटों को में गंगा दशहरा के पावन अवसर पर हजारों महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। तो वहीं दूसरी ओर टाटा स्टील में मेडिकल ऑफिसर, स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों के लिए निकाली गई है बहाली। 25 जून है लास्ट डेट। चले कि टाटा स्टील ने अपने सारे लोकेशंस के लिए अलग अलग योग्यता के चिकित्सकों की बहाली निकाली है। करीब 12 संवर्ग में बहाली निकाली गई है। सभी पदों के लिए आवेदक को कम से कम 9 साल का अनुभव होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। कंपनी की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि सबकी बहाली सारे सर्टिफिकेट की जांच करने और इंटरव्यू के बाद की जाएगी। TataSteel.com के जरिए के करियर ऑप्शन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा किया जाएगा, जो कि 25 जून आवेदन की अंतिम तिथि बताई गई है।
तो एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बरवाडी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की झपेट में आया व्यक्ति, इलाज हुआ जारी। एक बुधवार को सुबह ही बरवाडी रेलवे स्टेशन में ट्रेन की झपेट में आने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल व्यक्ति की पहचान पलामू के विश्रामपुर के मुखला गांव की निवासी प्रयागराम के रूप में की गई है। उनका इलाज बरवाडी में आरपीएफ टीम की देखरेख में किया जा रहा है। तो दूसरी ओर कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। कई अहम प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। झारखंड सरकार के कैबिनेट की बैठक प्रोजेक्ट भवन में शाम 5 बजे से की जाएगी। इस बैठक में के तहत कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं कर रहे हैं। तो वहीं एक बड़ी खबर जानकारी है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 2 जून को आ रहे हैं रांची। सीएम हेमंत सोरेन से मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि अब रांची केजरीवाल भी आने को तैयार हो चुके हैं, जो कि 2 जून को रांची आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सीएम हेमंत सोरेन से करेंगे मुलाकात। तो दूसरी ओर धनबाद में 6 मजदूरों की मौत के लिए रेल अधिकारी व ठेका कंपनी जिम्मेदार, भाकपा माले। जैसे कि धनबाद में गोमो रेल लाइन पर बिना पावर प्लांट के लिए बिजली पोल खड़ा करने के दौरान हुई 6 मजदूरों की मौत अत्यंत दुखद है। इस घटना पर भाकपा माले के राज्य सचिव मनोज भक्त और एक्टू के प्रदेश महासचिव शुभेंदु सेन व सचिव भुवनेश्वर केवट ने गहरा दुख व्यक्त किया है। नेताओं ने मजदूरों की मौत के लिए रेल प्रशासन और ठेका कंपनी को मुख्य रूप से जिम्मेदार बताते हुए ठेका कंपनी और लापरवाह रेल अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि काम के दौरान सुरक्षा मानकों का ख्याल रखा जाता तो इस तरह की बड़ी घटना से बचा जा सकता था। मोदी सरकार द्वारा 2 लाख की घोषणा मृत मजदूरों का उपहास उड़ाने जैसा है। सभी मृतक मजदूरों की परिजनों को 50 लाख रुपए व घायलों को 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। तो फिलहाल की खबर में बस इतना ही। ये थी कुछ आज की तमाम बड़ी खबरें जो कि फटाफट अंदाज के साथ आ रही थी। उम्मीद है कि खबर पसंद है, खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि हम आपके लिए ऐसी ही खबरें लेकर के आते रहते हैं। खबरों की पहली नज़र हमारे चैनल के साथ आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।